उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से दिल को दहलाने वाली एक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि वहां एक मदरसा के शिक्षक ने 9 साल के मासूम बच्चे के साथ बलात्कार किया है। जी हाँ, ये काफी चौंकाने वाला मामला है। एक दरिंदा किस भेष में कहां हो सकता है, इसका अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल है। ये खबर काफी परेशान करने वाली है कि एक ऐसे जगह पर जहां लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए, तालीम हासिल कराने के लिए भेजते हैं, वहां पर किस तरह से एक शिक्षक जो है वो एक बच्चे के साथ बलात्कार करता है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक मदरसा है। उस मदरसे में बच्चे को पढ़ने के लिए लगभग 1.5 दर्जन बच्चे वहां पर पढ़ाई करते थे। इस दरमियान एक बच्चा 29 तारीख को गायब हो जाता है। परिवार वाले काफी परेशान होते हैं, मदरसा में पहुंचते हैं और जाकर के पूछताछ करते हैं कि आखिरकार हमारा बच्चा कहां है। जवाब मिलता है कि आपका बच्चा शायद कहीं चला गया है, यानी कि मदरसा में नहीं है, यहां से चला गया है। लेकिन पूरा परिवार ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है, लेकिन वो बच्चा नहीं मिलता है। ऐसे में उस बच्चे के पैर की जूती या चप्पल जो भी वो पहनता है वो एक तालाब के किनारे मिलता है, जिसके बारे में 30 तारीख को वो परिवार अपने पास के थाने में जाकर के सूचना देता है कि किस तरह से उसे अपने बच्चे के पैर का चप्पल या जूता मिला है। आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे बच्चे को तलाशने में हमारी मदद करें। बच्चे को तलाशने के लिए पुलिस प्रशासन के लोग वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद तालाब के आसपास और तमाम जगह पर छानबीन की जाती है, लेकिन बच्चा वहां पर नहीं मिलता है। फिर क्या था, उसी इलाके में पास में ही एक कुआं होता है। उस कुएं की भी तलाशी लेनी शुरू होती है, लेकिन उसके बाद वहां से एक, कहा सकता है कि पूरी तरीके से पैक्ड बैग में, एक पॉलिथीन में लिपटा करके एक डेड बॉडी मिलती है, जिसमें 9 साल का वो मासूम बच्चा होता है। जब उस बॉडी को निकाली जाती है और बच्चे को देखा जाता है तो उसके हाथ बंधे हुए होते हैं, उसके मुंह टेप से बंद होते हैं। ये बातें जब सामने आती है उसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। मामला तब सामने आता है जब उसी मदरसा के एक हाफिज को, एक हाफिज जी थे वहां पर, दिलनवाज, हाफिज दिलनवाज, उन्हें अरेस्ट किया जाता है और उनसे पूछताछ शुरू की जाती है। पुलिस प्रशासन जब पूछताछ करती है तब खुलासा होता है कि उस शख्स ने उस बच्चे की हत्या की थी। बाद में इस पूरे मामले में एक और कड़ी जोड़ी गई और पुलिस प्रशासन ने ये इन्फॉर्मेशन दिया कि किस तरह से उस मासूम से 9 साल के बच्चे से, यानी कि वो लड़का है, याद रखिएगा, 9 साल के बच्चे के साथ हाफिज दिलनवाज ने जोर जबरदस्ती कर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। खबरें बताती है कि वो जो हाफिज दिलनवाज थे वो एक पॉर्न एडिक्टेड इंसान थे, जो अक्सर अपनी मोबाइल में पॉर्न देखने का काम किया करते थे और उसी के जरिए, यानी कि उनकी जहनियत इतनी गंदी हो गई थी, इस तरह से वो गलीज इंसान हो गया था कि उसने तमाम मर्यादाओं को तार तार करके अपने ही मदरसे के एक मासूम से बच्चे के साथ इस तरह का काम किया। आपको बता दें कि उस दरमियान जब वो बच्चे के साथ इस तरह का काम कर रहा था, उसी दरमियान उस बच्चे की सफोकेशन की वजह से मौत हो गई। ऐसी खबरें निकल करके सामने आई। जब उस बच्चे की मौत हो गई तब ये हाफिज दिलनवाज घबरा गया, परेशान हुआ और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। ऐसे में उसने अपने ही साले, यानी कि ब्रदर इन लॉ से कांटेक्ट किया, जिसका नाम गालिबन रकीनुद्दीन है शायद, या जो भी नाम है कंफर्म मैं अभी आपको बताऊंगा। उस शख्स ने और इस शख्स ने मिलकर के उस बच्चे की डेड बॉडी को पैक करके एक कुएं के अंदर फेंक दिया, जिसके बारे में 30 जून को तमाम जानकारी निकली। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसे लोगों को कैसे पहचाना जाए। आप तमाम लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि अगर आप अपने बच्चों को कहीं पढ़ने के लिए भेजते हैं या आपके यहाँ कोई बच्चे को पढ़ाने के लिए आता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर अपनी जहन रखें, अपनी नज़र रखें, देखें, कोशिश करें समझने की कि आपके बच्चे में कोई तब्दीली तो नहीं आ रही, आपका बच्चा डरा सहमा तो नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपका बच्चा भी इन तमाम चीज़ों का शिकार हो जाए, क्योंकि आज की इस दुनिया में कब कहाँ कौन दरिंदा मिल जाए, इसके बारे में अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। आज के डेट में कोई भी जगह महफूज नहीं है। आपको हम इस पूरे मामले में खबर दें कि पुलिस प्रशासन ने दिलनवाज और उनके साले को गिरफ्तार कर लिया है। यह आप उन दोनों की तस्वीर देख रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से इस कुएं के अंदर से डेड बॉडी को रिकवर की गई, जो एक पैक्ड, कहा सकता है कि बोरे में बच्चे को रखा गया था और फेंका गया था। इस पूरे मामले में जो खबरें सामने आ रही है वो हम आपको बताते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का है। 9 साल का बच्चा था जो मदरसे में पढ़ता था। 29 जून को ये बच्चा गायब हो गया। Porn addicted teacher of the madrasa Hafiz Dilnawaz had raped the children after tying his hands and taping his mouth when other students went out to play around 6 p.m. लगभग 6 बजे शाम की ये बात है, जब और बच्चे खेलने के लिए गए थे, तभी उस बच्चे का हाथ जो है बांध दिया गया और मुंह को टेप से बंद कर दिया गया। बच्चा सफोकेशन की वजह से उसी दरमियान मर गया जब उस बच्चे के साथ इस तरह की दरिंदगी की जा रही थी।
दिलनवाज देन टुक द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ रकीमुद्दीन। जी हाँ, रकीमुद्दीन से उसने मदद ली ताकि उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया जा सके, और इन दोनों ने मिल करके उस बच्चे को ठिकाने लगाया। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। अक्यूज रन द मदरसा ऑफ जुबैरी हसन का ये मदरसा था, अ रेसिडेंट ऑफ सौरा इन विच अबाउट 1.5 dozen चिल्ड्रेन आर गेटिंग एजुकेशन। जुबैरी हसन का ये मदरसा था जहां दिलनवाज और रकीमुद्दीन ने मिलकर के ये काम किया। आपको बताएं कि यहाँ पर लगभग 1.5 दर्जन बच्चे पढ़ाई करते हैं। बोथ द एक्यूज आर रेसिडेंट्स ऑफ बिहार पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट एंड हैव एडमिटेड टू क्राइम अपॉन इन्वेस्टिगेशन। दोनों ही का ताल्लुक बिहार के पूर्णिया जिले से है, और आपको बता दें कि खबरें ये निकल करके आ रही है कि उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। आपको बताएं कि चाइल्ड्स मदर हैड फाइल्ड मिसिंग कंप्लेंट विद द पुलिस आफ्टर नॉन फाइंडिंग हिम, यानी कि नॉट फाइंडिंग हिम, जब नहीं मिला तो बच्चे के लिए कंप्लेन किया था। ऑन 30 जून द मदर हैड इन्फॉर्म द पुलिस दैट हिज कैप एंड स्लीपर वाज फाउंड लाइंग नियर अ पॉन्ड लोकेटेड नेक्स्ट टू मदरसे के पास एक चप्पल मिला था वहीं पे तालाब के पास। पुलिस ने सर्च किया लेकिन उस तालाब में कुछ नहीं मिला, बट फाउंड द बॉडी ऑफ द चाइल्ड रैप्ड इन अ सैक इन अ वेल लोकेटेड नियर अ सिमेट्री। वहीं पर एक जो है कुआं था, उसी जगह पर बोरे से बंधा हुआ एक बच्चा मिला, जिसके बाद जो है दिलनवाज एंड रकीमुद्दीन शुड बी, अच्छा अब लोग ये कह रहे हैं कि दिलनवाज एंड रकीमुद्दीन शुड बी हैंग्ड टू डेथ, नो मर्सी फॉर सच प्रिपेरेटर्स। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये दोनों वो शख्स है। ऐसे लोगों के समाज में रहने से यकीनन पूरे समाज का नुकसान है। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और जो भी मैक्सिमम सजा हो सकता है संवैधानिक तौर पर, वो सजा इन दोनों को देनी चाहिए, ताकि लोगों को ये समझ में आ सके कि इस तरह के काम करने वाले लोगों के साथ इस तरह का अंजाम होता है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। याद रखिएगा कि ये मामला ऐसा नहीं है कि आप इसे मदरसे से जोड़ करके ये बताने की कोशिश करें कि मदरसा में ऐसा होता है। मंदिर हो और कई सारे धार्मिक जगहों पर इस तरह के मामला पहले भी सामने आ चुके हैं। इसलिए ये मामला धार्मिक नहीं है, धार्मिक जगह का मामला नहीं है, ये मामला है उन हैवानों का जो कहीं भी किसी भी जगह इस तरह की हैवानियत का मामला अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में पता करिए, और ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए।